7 इजी स्टेप टू बिकम डेप्ट फ्री। कर्ज मुक्त होने के 7 आसान उपाय। हम सभी कर्ज के जाल से मुक्त होना चाहते हैं या कम से कम उससे बचना चाहते हैं। हालांकि कर्ज के जाल से मुक्त होना कठिन लग सकता है, लेकिन सही दृष्टिकोण मतलब राइट अप्रोच के साथ यह संभव है। कौन सा लोन पहले चुकाना है या फिर कौन सा लोन जो है बाद में चुकाना है, क्या आपको समय से भुगतान करना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। वीडियो स्लो लगे तो आप 1.25 या फिर 1.5 स्पीड के साथ देख सकते हैं। कर्ज का जाल एक मौत का जाल है। उधार ली गई धनराशि और भी अधिक उधार लेने की ओर ले जाती है, जिससे कभी ना खत्म होने वाला चक्र बन जाता है, जिसे तोड़ना असंभव लगता है। यह व्यक्तियों, परिवारों एवं यहाँ तक कि बिजनेस को प्रभावित करता है। क्या इस चक्र से निकला जा सकता है? बिल्कुल, इस चक्र से बिल्कुल निकला जा सकता है। इसके लिए आपको चाहिए स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प चाहिए, अनुशासन मतलब डिसिप्लिन चाहिए, और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के साथ आप इससे मुक्त हो सकते हैं। इससे मुक्त होना संभव है। यहाँ पे जो मेथड्स जो बताया जा रहा है, वो जो मेथड्स है ये प्रूवन मेथड्स है और इफ़ेक्टिव भी है। इससे कई लोगों को डेब्ट ट्रैप से बाहर निकलने में मदद मिली है। ये जो 7 स्टेप्स है टू बिकम डेब्ट फ्री, इसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है डेब्ट कंसोलिडेशन। देखिए, डेब्ट कंसोलिडेशन क्या है ये समझना है। डेब्ट कंसोलिडेशन विभिन्न लोन और क्रेडिट कार्ड की शेष राशि को अक्सर कम ब्याज दर पर एक लोन में मर्ज करके आपके वित्तीय जीवन को सरल बनाने का एक तरीका है। इस तरह आप सिंगल पेमेंट पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यह जो यूनिफाइड अप्रोच है, यह आपके फाइनेंस पर नियंत्रण को बढ़ाता है, जिससे अक्सर ब्याज में बचत होती है। उदाहरण के लिए मान लें कि आपके पास 3 क्रेडिट कार्ड है और प्रत्येक पर 50,000 रुपये का बैलेंस बकाया है, और ब्याज दर जो है वो 18%, 20% और 22% है। आप क्या कर सकते हैं, 10 से 11% ब्याज दर पर 1.5 लाख रुपये का डेब्ट कंसोलिडेशन लोन लेकर आप तीनों कार्डों पर बकाया चुका सकते हैं। यह न केवल आपके भुगतान को सरल बनाता है, बल्कि ब्याज दर को भी कम करता है, जिससे लंबे समय में पैसे की बचत होती है। दूसरा जो स्टेप है वो है आपका डेब्ट अवेलेंस। डेब्ट अवेलेंस क्या होता है? देखिए, डेब्ट अवेलेंस स्ट्रैटेजी सबसे पहले हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट लोन का भुगतान करने पर केंद्रित है, जबकि अन्य लोन पर न्यूनतम पेमेंट मतलब मिनिमम पेमेंट करने पर केंद्रित है। एक बार जब सबसे महंगा लोन चुका दिया जाता है, तो आप नेक्स्ट जो हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट होता है उसको पेमेंट करने पर टारगेट करते हैं, केंद्रित करते हैं। एक बार जब सबसे महंगा लोन चुका दिया जाता है, तो आप अगले उच्चतम ब्याज वाले लोन को लक्षित करते हैं, जिससे आपके ओवरऑल लोन में सिस्टमेटिक रिडक्शन आती है। उदाहरण के लिए मान लें कि आपके पास 3 क्रेडिट कार्ड है और प्रत्येक
पर 50,000 रुपये का बैलेंस का बकाया है और ब्याज दरें जो है 18%, 20% और 22% है। डेब्ट अवेलेंस स्ट्रैटेजी का उपयोग करते हुए आप पहले 22% ब्याज दर के कार्ड का भुगतान करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ऐसा हो जाने के बाद आप 20% ब्याज वाले कार्ड को लक्षित करेंगे और अंत में 18% ब्याज वाले कार्ड को टारगेट करेंगे। यह जो दृष्टिकोण है ओवरऑल इंटरेस्ट पेमेंट को भी कम करता है। तीसरा जो है वो है बैलेंस ट्रांसफ़र। बैलेंस ट्रांसफ़र क्या, देखिए इसमें बैलेंस ट्रांसफ़र में आपकी शेष राशि जो बैलेंस अमाउंट होता है उसको क्या करेंगे, आप अधिक ब्याज वाले कार्ड से कम ब्याज दर वाले कार्ड में ट्रांसफ़र करेंगे। इससे तत्काल राहत मिल सकती है और मूलधन का तेजी से भुगतान करने का अवसर मिल सकता है। उदाहरण के लिए यदि आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है जिस पर 18% ब्याज लगता है तो आप उस बैलेंस अमाउंट को कम दर वाले कार्ड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस तरह आप अधिक ब्याज लागत अर्जित किए बिना लोन का भुगतान कर सकते हैं और पैसे को बचा सकते हैं। इसमें क्या दिक्कत आती है कि सभी बैंक आपको बैलेंस ट्रांसफ़र करने की इजाज़त नहीं देती है। जो बैंक यह ऑफ़र करते हैं उनमें HDFC बैंक, SBI कार्ड और एक्सिस बैंक शामिल हैं। ग्राहक अपनी बकाया राशि को एक या अधिक क्रेडिट कार्ड से ऐसे क्रेडिट कार्ड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं जिनमें बैलेंस ट्रांसफ़र का विकल्प हो। आपको इस सेवा के लिए बैंक से आवेदन करना होगा जो इसे प्रदान करता है। ट्रांसफ़र की जाने वाली राशि अवेलेबल क्रेडिट लिमिट पर निर्भर करती है। बैलेंस ट्रांसफ़र आमतौर पर विभिन्न बैंकों के बीच किया जा सकता है, एक ही बैंक के भीतर नहीं किया जा सकता है। ध्यान रखें कि बैलेंस ट्रांसफ़र से जुड़ी फीस हो सकती है, इसलिए यह ऑफ़र करने वाले कार्ड के नियमों और शर्तों मतलब टर्म्स एंड कंडीशन को ध्यान से पढ़ना ज़रूरी होता है। अब जो चौथा जो स्टेप है वो है आपका डेब्ट काउंसलिंग। देखिए डेब्ट काउंसलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्तियों को एजुकेशन, सपोर्ट और प्रोफेशनल गाइडेंस के माध्यम से अपने कर्ज को मैनेज करने और कम करने में मदद करती है। यह प्रोफेशनल लोग आपकी फिनेंशियल सिचुएशन को नियंत्रण करने के लिए टूल्स और समझ प्रदान करके आपको डेब्ट ट्रैप से बचने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चौथा स्टेप होने के बाद पांचवा स्टेप जो है वो है क्रिएट अ बजट। एक बजट बनाएं। देखिए बजट बनाना वित्त प्रबंधन के लिए फंडामेंटल है, खासकर जब डेब्ट रिपेमेंट की दिशा में काम किया जा रहा हो। इनकम और एक्सपेंसेस पर सावधानीपूर्वक नज़र रखने से व्यक्ति अपनी फिनेंशियल स्थिति की स्पष्ट समझ सकते हैं। यह ट्रांसपेरेंसी उन्हें अननेसेसरी खर्चों की पहचान करने, अधिक बुद्धिमानी से फंड एलोकेट करने और कर्ज चुकाने के लिए एक स्ट्रैटेजिक प्लान विकसित करने की अनुमति देती है। एक अच्छी तरह से तैयार किया गया बजट एक रोडमैप के रूप में कार्य करता है जो खर्च पर नियंत्रण रखते हुए आपको फिनेंशियल गोल की ओर मार्गदर्शन करता है। बजटिंग ऐप या फिर स्प्रेडशीट जैसे टूल्स इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बना सकते हैं। आप इस तरीके से डेब्ट मैनेजमेंट को एक डिफ़िकल्ट टास्क से एक मैनेजेबल टास्क में बदल सकते हैं। सिक्स्थ जो स्टेप है वो है
बिल्ड एन इमरजेंसी फंड। देखिए, इमरजेंसी फंड एक वित्तीय सुरक्षा फाइनेंशियल सेफ्टी जाल है जिसे अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी, कार रिपेयर्स और या फिर सडन जॉब लॉस को कवर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यहाँ तक कि मामूली राशि से अगर आप इमरजेंसी फंड बिल्ड करने जा रहे हैं तो मामूली राशि से शुरुआत करने से भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में महत्वपूर्ण डिफरेंस आ सकता है। इमरजेंसी फंड के बिना ये जो अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट है किसी व्यक्ति को नया लोन लेने के लिए मजबूर कर सकती है, एग्जिस्टिंग डेप्ट रिपेमेंट में बाधा डाल सकती है या फिर एक न्यू डेप्ट ट्रैप भी बना सकती है। इसलिए सभी को एक इमरजेंसी फंड बनाने का लक्ष्य रखना चाहिए जो उसके मासिक खर्च का कम से कम 6 गुना हो, 6 टाइम्स उसका मंथली एक्सपेंस से 6 गुना हो कम से कम। आप उतना का इमरजेंसी फंड बना के रख सकते हैं। और 7th जो स्टेप है वो है आपका अवॉइड मोर डेप्ट। देखिए, फिनेंशियल फ्रीडम की दिशा में यात्रा के लिए अधिक डेप्ट एक्यूमुलेशन से बचना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अपने साधनों के भीतर रहने के लिए कॉन्शियस एफर्ट की आवश्यकता होती है और जीवन शैली मतलब लाइफ स्टाइल में एडजस्टमेंट की आवश्यकता हो सकती है। इसमें अननेसेसरी खर्चों में कटौती करना शामिल है, जैसे कि इम्पल्स या फिर लग्जरी परचेज की खरीदारी में कटौती। अगर आप इन एडजस्टमेंट करते हैं, अपनाते हैं, तो इन एडजस्टमेंट के लाभ भी होते हैं, जैसे कि वित्तीय तनाव कम करने या फिर सेविंग को बढ़ाने में या फिर डेप्ट फ्री लाइफ जीवन के करीब जाने को सार्थक बनाते हैं। कर्ज बढ़ाने वाली गतिविधियों और निर्णय से दूर रहकर आप यह सुनिश्चित करते रहें कि आप सही रास्ते पर हैं। इससे आप शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन माइंडसेट से आप लॉन्ग टर्म फिनेंशियल वेलनेस पर्सपेक्टिव की ओर जाएंगे। और फाइनल वर्ड्स, जो अंतिम वर्ड्स है वो है कि डेप्ट ट्रैप से फ्रीडम पाना एक महज सपना ही नहीं है, राइट अप्रोच के साथ यह रियलिटी भी बन सकता है। फिनेंशियल सिचुएशन, देखिए, आप फ्रीडम पाने के लिए आप अपनी फिनेंशियल सिचुएशन का आकलन करके एक रिपेमेंट स्ट्रेटजी चुनकर एक इमरजेंसी फंड का निर्माण करके लेनदारों मतलब क्रेडिटर्स के साथ बातचीत करके अननेसेसरी उधार लेने से बचकर खुद को फिनेंशियली एजुकेट करके और अपने लक्ष्य के प्रति कमिटेड रहकर आप फिनेंशियल लाइफ पर नियंत्रण पा सकते हैं, डेप्ट फ्री हो सकते हैं।